तो कोटा शहर के स्वामी विवेकानंद नगर क्षेत्र में स्थित टोटका चौराहे नाम जल्द ही आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर रखा जाएगा। इसको लेकर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा विकास प्राधिकरण के कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। कुछ दिन पहले आदिवासियों पर दिए गए अपने बयान पर घिरने के बाद शिक्षा मंत्री अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। मदन दिलावर ने अपने पत्र में लिखा कि चौराहा घनी आबादी क्षेत्र में होने के साथ साथ विकसित ना हो पाने के चलते यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। साथ ही प्रकाश की उचित व्यवस्था न होने के चलते रात को यहाँ पर लोग अवैध और अवांछनीय गतिविधियां करते हैं। इससे समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। इन गतिविधियों के चलते ही इस चौराहे का नाम टोटका चौराहे के नाम से प्रचलित हो गया। मदन दिलावर ने कोटा विकास प्राधिकरण को बिरसा मुंडा के नाम पर इस चौराहे को विकसित करने और बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाने के निर्देश दिए हैं। तो निर्देश की कॉपी आपके सामने रख रहे हैं। मदन दिलावर ने यहाँ पत्र लिखा है, इस पत्र की कॉपी आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो बयान दिया गया था मदन दिलावर की ओर से, उस बयान पर बवाल मचा था। किस तरीके से आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग थे, भारतीय आदिवासी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने हंगामा किया था और अपना DNA सैंपल लेकर पहुँचने वाले थे। इस बीच पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और कैसे यहाँ प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया था, सिर्फ जो बयान दिया गया दिलावर के उसी बयान को लेकर। और अब इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से टोटका चौराहे का बदलेगा नाम और बिरसा मुंडा इस चौराहे का नाम रखा जाएगा, तो उसे एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। और आइए लिए चलते हैं, सहयोगी सोमू आनंद के पास मौजूद है इस वक्त मेरे साथ लाइव। सोमू, डैमेज कंट्रोल ही कहेंगे इसे, जो निर्देश जारी किया गया है, टोटका चौराहे का नाम बदलकर अब बिरसा मुंडा रखा जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, ये डैमेज कंट्रोल करने की कवायद है मंत्री मदन दिलावर की ओर से, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था और DNA टेस्ट की बात की थी, उसके बाद उसका भारी पैमाने पे विरोध हुआ। न सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं बल्कि बड़े पैमाने पे आदिवासी समाज के नेताओं ने इस बयान का विरोध किया था और अलग अलग तरीके से अपना विरोध भी दर्ज कराया था। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद ने अपना DNA सैंपल तक उन्हें भेजा था। तो जाहिर है कि आक्रोश जो है वो बहुत ज्यादा था और दक्षिणी राजस्थान के हिस्से में इसका व्यापक असर था। अब जब मंत्री यह कोशिश कर रहे हैं कि कोटा में बिरसा मुंडा के नाम पे उस चौराहे का नामकरण किया जाए और उसको विकसित किया जाए, क्योंकि बिरसा मुंडा एक ऐसे प्रतीक के रूप में सामने आते हैं जिनको पैन इंडिया कहें या फिर बाकी इसमें पूरी तरह से आदिवासी समाज जो है अपने भगवान के रूप में, अपने ईश्वर के रूप में उनको कबूलता है। उसके साथ साथ उनकी एक छवि स्वतंत्रता सेनानी की है जो उनकी स्वीकार्यता को अन्य समाज में भी बढ़ाती है। तो निश्चित रूप से झारखंड से दक्षिणी राजस्थान के इलाके तक जो उनका प्रभाव है वो बहुत व्यापक है और इसीलिए एक प्रतीक के रूप में बिरसा मुंडा के नाम पर चौराहे का जो नामकरण है, उसके साथ साथ उसको विकसित करने की जो ये पूरी कवायद है, ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी हैं। और एक तरह से देखें तो जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि बड़े पैमाने पे आदिवासियों के विरोध का सामना मंत्री मदन दिलावर को झेलना पड़ रहा था। और एक सवाल ये रहेगा सोमू आनंद की, जिस तरीके से आपने जानकारी भी दी है और हमने तस्वीरें भी देखी थी, दर्शकों को दिखाई थी, किस तरीके से बवाल मचा था जब बयान दिया गया दिलावर की ओर से, तो अब आदिवासी समाज का कोई रिएक्शन सामने आया है या क्या कह रहे हैं BJP के नेता, मसलन राजकुमार रोत का कोई बयान अब तक? देखिए, अभी तक कोई बयान आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर है कि इसी कवायद के रूप में देखा जा रहा है कि ये एक कोशिश है कि जो लोग नाराज हुए थे, खास तौर पे DNA को लेकर के जो बयान दिया गया था वो काफी विवादास्पद बयान रहा था और उसमें बड़ी नाराजगी जो झेलनी पड़ी थी, अब उस नाराजगी को कम करने के लिए बिरसा मुंडा को एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि पहले से पूजते आए हैं आदिवासी, उनको स्थापित करने की कोशिश है। ठीक है, शुक्रिया आपका सोमू तमाम जानकारी के लिए।